नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जानते हैं क्या होता है और इसके कुछ रूल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जानते हैं। कोऑर्डिनेट मीन्स होता है दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्ट बाइसेक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्योंकि जो लाइन है वो चार पार्ट्स में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो ये हमारा जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ स्टैंड्स ओरिजिन। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग, इसकी साइन जो होती है प्लस और प्लस, यानी x प्लस होता है, y प्लस होता है। दूसरा आपका ये होता है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, x जो होता है स्मॉलर देन 0 होता है, y इज ग्रेटर देन 0 होता है। यानी x निगेटिव होगा और y जो होगा पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें x जो होता है स्मॉलर देन 0 होता है, y इज स्मॉलर देन 0। यानी कि x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। x हमारा निगेटिव होता है, y निगेटिव। फोर्थ, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, x जो होता है ग्रेटर देन 0 और y इज स्मॉलर देन 0। यानी x हमारा पॉजिटिव होगा, x इज पॉजिटिव, और y क्या होगा, y हमारा निगेटिव होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिस इज द क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड में होता है 4। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं तो उसमें चार पार्ट्स बनते हैं, और उस चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहते हैं। और उसका साइन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का और भी लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का हमारा साइन होता है माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट का साइन जो होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस और माइनस। जो भी कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, x और y से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है हमारा P जो पॉइंट होता है उसको x y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए इसमें हम और देखते हैं कि अगर इसमें कोई आपका पॉइंट्स है इस क्वाड्रेंट में, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आपका है साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेसिक रूल है। हम एक्स एक्सिस को एक और नाम बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आगे आप जान सकते हैं, आगे पढ़िए इसको। देखिए इसमें ये हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। ये साइन की बात हो गई, आगे चलते हैं, कुछ रूल देखते हैं इसमें। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा है, यहाँ पे पॉइंट है A B। यहाँ पे आपका मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है। यहाँ पर आपका है x2 y2 x2 y2। ओके, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आगे डिस्टेंस रूल जानते हैं। हमारा ए का पॉइंट है x1 y1,
बी का पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे चलिए जानते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर ए पॉइंट है x1 y1, तो हम लोग A से OX एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और B से भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे D हो गया, कोई मान सकते हैं। तो ये हमारा x1 क्या बताता है कि O से C तक आपका डिस्टेंस है x1, x2 क्या बताता है कि O से D तक हमारा पॉइंट है x2। तो अगर हम CD निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सेम अगर हम लोग A से परपेंडिकुलर BD पर डालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल E मान लीजिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 A। वैसे ही हमारा जो AC है वो आपका y1 होता है, यानी कि AC और D जो दोनों y1 है यहाँ से यहाँ तक, और BD जो है हमारा y2 है। अच्छे से देख सकते हैं ये पूरा y2 है। तो अगर हम BE निकालेंगे तो यहाँ से माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे। अब हम जानते हैं कि ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लिख सकते हैं। हम लोग लिख लेंगे कि हमारा AE हमारा कितना है, AE हमारा है x2 माइनस x1, और BE कितना है, BE हमारा है y2 माइनस y1। तो हम पाइथागोरस रूल से AB निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का रूल क्या होता है, बाई पाइथागोरस रूल ये होता है, यहाँ पर इस फिगर में हो जाएगा AB हाइपोटेनस हो जाएगा और BE हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AE हमारा बेस हो जाएगा। तो AB हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर रहने देंगे। B हम लोग AE को पहले लिख लेते हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। BE को बाद में भी लिख सकते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AB आ जाएगा, ये जब 2 हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाता है। ये रूल हमारा बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन x1 a x1 y1 एंड b x2 y2, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ये ही निकालते हैं, अगर ओरिजिन से निकालना हो, मान लीजिए कोई पॉइंट हमें ओरिजिन से निकालना हो, अगर ये हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है x y और यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना हो तो सेम यही रूल लगेगा। इसका मान लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0 0 होता है, तो अगर हम लोग OP निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस रूल लग जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये OP हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है तो सिंपल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
देखिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं, या और एक रूल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन एक आता है जो कि बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा दें, आगे फिर बनाएंगे इसको। मान लीजिए आपको निकालना है क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ए आपका पॉइंट है 4, 5 और बी पॉइंट है 4, 6, या मान लीजिए 8, 4 दे दिया और पूछा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। अब निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो रूल लिख देंगे। रूल हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x2 आपका 8 है, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे और हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे, 4 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा 16 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 17। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला इसी तरीके से निकालते हैं। आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें आगे का रूल है हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला के बारे में जानते हैं। इंटरनली सेक्शन फार्मूला जानेंगे। इंटरनली सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो हमारा मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया और ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, बी का पॉइंट मान लिया x2 y2। अगर कोई पॉइंट P है, मान लीजिए P पॉइंट है और AB को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है, सेक्शन मतलब बांटना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये हमारा जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो में दिया है वो हम लोग M1 मान लेते हैं कि इसको M1 और M2 रेशियो में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर कोई पॉइंट P है, M1 और M2 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो P का जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, ये हमारा क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला बताता है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट x y है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए जानते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, रूल पहले समझ लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट x निकलता है, x जो होता है वो होता है m1, इसका डेरिवेशन है, निकालेंगे तो आगे इसको बहुत डिटेल में है, इसको जानते हैं, लेकिन सिंपली जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कैसे आता है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा x का डायरेक्ट निकालने का इंटरनली फार्मूला होता है। दूसरा अगर y निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा x का x पॉइंट है और ये y पॉइंट इससे निकलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ये इंटरनली कहलाता है। अगर यही हमारा पॉइंट एक्सटर्नली हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे लिख देते हैं
तो एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पर ए पॉइंट रहता है, यहाँ पर बी को बीच में मान लेते हैं, और पी जो पॉइंट होता है बाहर रहता है। ये हमारा एक्स वाई जो होगा वो बाहर रहेगा, और यहाँ पर x1 y1, बी जो होगा x2 y2 और p xy। हम पहले क्या रहता है, हमारा AP यहाँ से यहाँ तक m1 रेशियो है और BP हमारा आपका m2 रेशियो है। तो x निकलता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। तो हमारा x का जो वैल्यू होता है वो होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y की जो वैल्यू होती है वो होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। इसमें देखिए 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए ए है, बी है, पी है, तो अगर और m1 m2 है, तो 4 इसमें पॉइंट्स हैं। अगर आपको 3 कोई पता होगा तो एक निकाल सकते हैं इस रूल से। तो यही आता है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ये बहुत बड़ा है, इसको डिराइव करना, तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, नमस्कार।